Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Our subject is English and the topic is poem. The name of the poem is I Cannot Remember My Mother, written by Rabindranath Tagore, part 2. प्यारे बच्चों, इस लेसन को हमने कल शुरू किया और ये टॉपिक जो है ये कंटिन्यू है। आज दूसरे दिन आप आज डायरेक्ट पेज नंबर 67 पे जाओगे और वहाँ पर आप इस पोएम को देखोगे और हम इस पोएम को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसकी आपको हम समरी बताएंगे। पेज नंबर 67। I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. इस स्टैंजा में पोएट फरमाते हैं कि मुझे बचपन में ही मेरी माँ मुझसे जुदा हुई होती है। मुझे अपने माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं दिन में खिलौनों के साथ खेलता हूँ, जो खिलौनों से जो धुन निकलती है वो मुझे याद दिलाती है कि मेरी माँ भी इसी तरह मेरे साथ मुझे इन खिलौनों के साथ जब वो मैं खेलता था तो वो गुनगुनाती थी। इसके साथ साथ जब मेरी माँ मुझे झूले में झुलाती थी, आपने देखा होगा क्रेडल जो है, क्रेडल एक छोटा सा बेड होता है जो बेबी को सुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब माँ इस झूले में, इस क्रेडल में मुझे सुलाया करती थी तो उस वक़्त भी वो गुनगुनाती थी, गाया करती थी। वो सारी चीज़ें मुझे याद आती है। स्टैंजा सेकंड में I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of showy flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. मुझे बिल्कुल भी कुछ मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि शायर अपनी माँ, इसकी माँ इसे बचपन में ही छोड़ के चली गई होती है, जुदा हुई होती है। कहता है जब मैं ऑटम के मौसम में, खज़ां के मौसम में सवेरे जब जागता हूँ तो देखता हूँ शिवाली फ्लावर्स। ये शिवाली जो है ये कॉमन स्मॉल वाइट फ्लावर है। ये इट इज़ यूज्ड इन पूजा इन बंगाल में इसको शिवाली फ्लावर को पूजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ए कॉमन वाइट फ्लावर। तो कहता है कि जब मंदिर में सवेरे पूजा करने के लिए लोग जाते हैं शिवाली फूलों को लेके, जब वो वहाँ जाते हैं तो इन फूलों की महक, इन फूलों की खुशबू पूरे इस हवा में बिखर जाती है। तो मैं महसूस करता हूँ जैसे मेरी माँ पूजा के लिए जा रही है। स्टैंजा थर्ड। I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky.
यहाँ पर भी स्टंजा 3 में भी फाइट फरमाते हैं. He says that I do not remember my mother. मुझे माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं जब when I see outside the bedroom window, जब मैं अपनी खिड़की से बेडरूम की खिड़की से देखता हूँ, बाहर झांकता हूँ तो आसमान की नज़र चली जाती है. वहाँ मैं देखता हूँ जैसे मेरी माँ मुझे देख रही हो. वहाँ पर स्टिल मुझे लगता है कि माँ मुझे घूर रही है, देख रही है. यहाँ एक इस पोएम में बेटा क्या सीखा हमने? यहाँ एक बच्चा अपनी बेबसी का इजहार करता है. किस चीज़ का बेबसी का? कि इस बच्चे को, इस शायर को, इस बच्चे को माँ बचपन में ही छोड़ के चली गई होती है. माँ बचपन में ही जुदा हुई, ये बचपन से ही माँ से जुदा हुआ होता है, तो इसको काफ़ी याद सताती है, माँ की काफ़ी याद आती है. तो इस पोएम में हमें यही मैसेज पॉइंट देता है कि जब एक बच्चे को माँ बचपन में जुदा हो जाती है तो उस बच्चे पे क्या गुजरती है. वही पिक्चर, वही तस्वीर इस नज़म में इस शायर ने, जो रविंद्रनाथ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फिलासफर, पोइट, नॉवेलिस्ट, राइटर, इसलिए इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि जब एक बच्चे से माँ जुदा हो जाती है तो उस बच्चे पे क्या गुजरती है. इंशाअल्लाह नेक्स्ट में ये हमारा यहाँ पे क्लास ओवर हुआ. जो नेक्स्ट मेरा क्लास होगा, मैंने अभी तक आपको 3 चैप्टर्स के PDF फाइल्स डाली है. उसमें मैंने पोएम 2 टू ब्लॉसम्स, ब्यूटी और मोती गज मुटनीर स्टोरी, 2 पोएम और एक स्टोरी के क्वेश्चन आंसर आपके PDF के थ्रू आपके ग्रुप में डाला है 9th क्लास के. अब इंशाअल्लाह मैं इस जो मैंने आप पोएम आज आपको पढ़ाई, पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भी इंशाअल्लाह विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास थ्रू PDF पहुँच जाएंगे. आई होप कि आप सारे बच्चे कोऑपरेशन करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब को खोलेंगे, वहाँ देखेंगे इन सारी चीज़ों को, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा. हर एक टीचर आपके लिए आज ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए क्लासेस भेज रहे हैं. मैं गुजारिश करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए तमाम बच्चों को कि बाहर के हालात जो हैं, क्योंकि बाहर ऐसे हालात हैं क्लास लेना, स्कूल जाना बिल्कुल नामुमकिन है. इसलिए आप इन वीडियोस का, इन ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा फ़ायदा उठाएं. तो यहाँ पर बेटा मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए, ये इनके मैंने आगे मायने लिखे. जैसे होवर है टू स्टे इन वन प्लेस इन एयर, हम टू मेक कंटिन्यूअस लो साउंड, रॉक मूव फ्रॉम साइड टू साइड, cradle a small bed for baby, surely a common small white flower used in puja in Bengal, gaze to look at something for a long time. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.